एवरीवन, फिर से स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक किए थे। ये पिछला क्वेश्चन है, इसके आगे से हम करना शुरू करेंगे। आज हम क्वेश्चन 101 से करेंगे। अगर आपने पिछले क्वेश्चन नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियोज़ में आप उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो बिरसा मुंडा द्वारा किसी को कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया गया था। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, सही बात है। यह किसानों द्वारा विद्रोह किया गया था, नहीं, यह किसानों द्वारा विद्रोह नहीं किया गया था। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के इसको कुचलने में सफल रहे, सही बात। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? गया अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका बिहार में हुआ था। कब हुआ? 1922 में। इसके अध्यक्ष कौन है? CR दास। कौन सी जनजाति? उराव जनजाति। छोटा नागपुर पठार के मुंडा और संथाल निम्नलिखित किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो कदम्ब की करते हैं। किसकी करते हैं? कदम्ब की। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब करा रहा हूँ। ये सरहुल का त्यौहार, संथाल जनजाति कौन त्यौहार मनाती है? सरहुल का त्यौहार मनाती है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची, मतलब झारखंड। रांची झारखंड। बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? 3 फरवरी 1900 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नौरोजी। इनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष है। पहली बार रहे 1886 में, दूसरा रहे 1893 में, तीसरी बार 1906 में। और हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य कब रहे थे? 1892 में। ये फिर सेम पुस्तक आ गई। मराठा और केसी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? इसको प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। कब प्रारंभ किया था? 1881 में। जो मराठा है वो किस भाषा में होता है? इंग्लिश में। और जो केसरी होता है वो किस भाषा में है? मराठी में। और लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? शेर ए पंजाब। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गांधी जी के गुरुजी। फिर वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये सबको पता होगा, आनंद मठ से लिया गया। इसकी रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गीतांजलि किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। इन्हें कब नोबेल मिला? 1913 में। भारत भारती मैथिली जी की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद सरस्वती। किस भाषा में लिखी? हिंदी भाषा में। किस भाषा में लिखी? हिंदी भाषा में। तो सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये था कि आर्य समाज का गठन कब हुआ? 1875 में। कहाँ होता है? बॉम्बे में होता है। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू जी की है। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? मेघनाथ देसाई की है। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने, अभी हमने बताया। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। ये वही पत्रिका थी जिसने क्या किया था? ब्रेक्सिट बचने के लिए अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया गया था। इसमें से किस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है? गांधीवादी अपने मंत्री, स्त्री और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन थी? इंडियन स्ट्रगल। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रचार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड कहाँ से प्रकाशित होता था? हमारा पटना से। पटना में भी कहाँ से? जो सदाकत आश्रम से, वहाँ से। तो किसने? मजरूल हक ने। नील खेतेर की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। और ये कृष्ण कुमार मित्र ये हैं जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी संजीवनी, जिसमें स्वदेशी का वर्ड दिया गया था कि स्वदेशी आंदोलन किया जाए, या बहिष्कार वर्ड का इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया था। बहिष्कार भारत किसने लिखी? बाबा राव भीमराव अंबेडकर ने लिखी। इनकी और पुस्तक कौन है? मूकनायक है, समता है, जनता है। फिर अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी? अनहैप्पी इंडिया। इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि वैलेंटाइन रूल ने क्या कहा था? लाला लाजपत राय को अशांति का जनक कहा था। तो जिसको अशांति का जनक बोलेंगे वो क्या खुश रहेगा? नहीं, अनहैप्पी रहेगा। तो लाला लाजपत राय कौन सी बुक लिखी? अनहैप्पी इंडिया। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका संपादन किया गया? अल हिलाल का। कब किया गया? 1912 में। कब किया गया था? 1912 में।
द कॉमेट किसने लिखी? जिन्ना ने लिखी है। और जमींदारी किसने लिखी है? जफर अली ने लिखी है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपल। सच्चिदानंद सिन्हा का कौन सी पत्रिका है? इंडियन पीपल। और नवयुग किसने लिखी है? मुजफ्फर अहमद ने। नवयुग किसने लिखी? मुजफ्फर अहमद ने। S.A. डांगे दिया है, इन्होंने लिखी द सोशलिस्ट। किसने लिखी? द सोशलिस्ट। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। तो सुमेलित कौन सी नहीं है? S.S. डांगे की नवयुग, जबकि नवयुग किसकी है? मोहम्मद जफर अहमद की। और S.S. डांगे कौन सी है? द सोशलिस्ट। सन 1872 इसमें बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत किसने था? गुरु प्रसाद सेन ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड कब शुरू किया गया? 1872 में। किसके द्वारा शुरू किया? गुरु प्रसाद सेन द्वारा। मराठा और केसरी भी हमने बताया किसके? बाल गंगाधर तिलक। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। कब प्रकाशित किया था? 1760 के दशक में ये प्रकाशित किया गया था। इसे संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। मूक नायक के पत्रिका संपादक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ज्योतिबा फुले ने कौन सी लिखी? गुलामगिरी। और एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। न्यू इंडिया किसकी? एनी बेसेंट की। यंग इंडिया किसकी? महात्मा गांधी की। राजा राम मोहन राय संपादक किसके थे? संवाद कौमुदी के। किसके संस्थापक? संवाद कौमुदी। ये किस भाषा में लिखी जाती थी? बंगाली भाषा में। किस भाषा में आती थी? बंगाली भाषा में। इनको क्या बोलते हैं? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। ये इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बंगाली जो कोलकाता के प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था बंगाली? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने क्या किया था? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो बाद में सेकेंड अधिवेशन में 1886 में किसमें मर्ज हो गई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजीवन और यंग इंडिया। देखिए यंग इंडिया किसकी थी? गांधी जी की। नवजीवन भी किसकी है? गांधी जी की। तो दोनों पत्रिका किसकी हो गई? गांधी जी की। यंग इंडिया गांधी जी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल मिला? हमने बताया था 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा जाता? बांग्ला में। राजा राम मोहन ने दूसरा अखबार कौन सा इनका? मिरातुल अखबार। वो किस भाषा में लिखा जाता है? फारसी में। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। किसका जिक्र किया गया है आनंद मठ में? सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। निम्न से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो देखिए द हिंदू सुब्रमण्य अय्यर द्वारा लिखा गया था। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। मराठा तिलक जी के द्वारा। मराठा किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में था। और द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं। ये क्या था? ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ये 3 राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के संपादकों के नाम सही संयोजित ज्ञात कीजिए। तो देखिए द हिंदू सुब्रमण्यम जी के द्वारा लिखा गया। केसरी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा लिखा गया। और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो मिला लीजिए। इसका चौथा ऑप्शन देखिए, हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर जी द्वारा, केसरी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा जी के द्वारा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा। इसका इंग्लिश वर्जन है। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार। इसका प्रकाशन 2 लोगों ने किया है, स्वामी सहजानंद और राहुल संकृतायन जी ने। एक क्वेश्चन पूछा था राम, इसी क्वेश्चन में आएंगे। यहाँ पे होता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किसान पत्रिका का संपादन किया था। नाउ और नेवर ये किसका है? रहमत अली खान। ये इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा था? रहमत अली खान ने। एक पैम्पलेट छपाया किसका? नाउ और नेवर का। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो संध्या, युगांतर और गदर, ये तीनों जुड़ी थी। यंग इंडिया किसकी थी? महात्मा गांधी जी की थी, तो वो क्रांतिकारी नेता थे ही नहीं। तो ये यंग इंडिया किससे हो गई?
महात्मा गांधी जी से। निम्न में से कौन सा मुख्य उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन सा था? लीडर। कौन सा था? लीडर। किसने लिखा? मदन मोहन मालवीय जी ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा? तारकनाथ दास जी ने लिखा था। किसने लिखा था? फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास जी। देखिए ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो इनको अच्छे से आप पढ़ के जाइए। यूएसए संगठन, यूएसए में कौन सा संगठन था? हिंदुस्तान एसोसिएशन। कौन सा बनाया? हिंदुस्तान एसोसिएशन। इसने 2 पत्रिकाएं लॉन्च की या अखबार लॉन्च किए। पहला फ्री हिंदुस्तान, दूसरा सेकुलर ए आज़ादी। किसने लॉन्च की? तारकनाथ दास जी ने। खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थायी खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना जाता है? देख, खुदाई खिदमतगार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो ये था 1929 में। कब स्थापना की गई इसकी? 1929 में। इसको क्या जानते थे? रेड शर्ट, मतलब लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है। लोक हितवादी किसे कहते हैं? तो लोक हितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? महादेव गोविंद रनाडे। कौन जाता है? महादेव गोविंद रनाडे। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसे लाखों भारतीयों के देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था? आनंद भट्ट से। आनंद भट्ट में किसका जिक्र है? सन्यासी विद्रोह का। और गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तिलक जी के द्वारा। कब लिखी गई? 1908 में, जब इन्हें मांडले जेल में ले गया गया तो वहाँ पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। दशहर कथा किसकी है? सखाराम गणेश देवास्कर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी बार कि दशहर कथा किसके द्वारा लिखी गई? सखाराम गणेश देवास्कर जी के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस किसके द्वारा लिखी किताब है? CR दास के द्वारा। देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखी गई? CR दास के द्वारा। और इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसके द्वारा दिया गया? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। द वार ऑफ इंडिपेंडेंस BD सावरकर के द्वारा। और बंगाली अखबार के संस्थापक कौन थे? SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, देखिए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कोई कौन लिखेगा? इसमें देखिए BS स्मिथ, BD सावरकर, R मजूमदार, तो कौन लिखेगा? जेम्स मिल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 के लेखक कौन थे? RC दत्त। कौन से थे? RC दत्त। गांधी बनाम लेनिन, देखिए गांधी बनाम लिखी थी SS डांगे या श्रीपद डांगे। इनको क्या बोलते हैं? श्री अमृतपाद डांगे। गांधी बनाम लेनिन। और सबसे पहले हमने पढ़ा था इनकी एक पुस्तक कौन सी थी? पत्रिका कौन सी थी? द सोशलिस्ट। निम्न से कौन सी पुस्तिका तिलक के द्वारा लिखी गई? तिलक के द्वारा कौन सी लिखी गई? गीता रहस्य। कब लिखी गई? मांडले जेल में रहते हुए लिखी। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु किसकी है? गांधी जी की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी? मेघनाथ देसाई की। 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा है? श्याम लाल पार्षद जी के द्वारा। और डिजाइन किसके द्वारा गया? पिंगली बेकैया नायडू के द्वारा। कब इसको हमने अपनाया? 22 जुलाई 1947 को हमने इसको अपनाया था। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ से आनंद, किसमें लिखा? आनंद मठ में लिखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। दुर्गेश नंद ने किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था। अब देखिए यहाँ कुछ बुक्स मिलाने के लिए आ रही हैं। देखिए इसमें द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तारा चंद्र जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी? तारा चंद्र। अच्छा, इसको हम मिलाने के लिए एक छोटा सा देखते हैं जो हमें पता है। पहले देखिए आनंद मठ हमें पता है किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो देखिए C का 6 देखिए कहीं पे है। इसमें भी C का 6 नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं। तो इसका मतलब C का 6 नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अब चलिए देखिए आवर इंडियन मुस्लिम किसने लिखी थी? मुस्लिमों से प्यार कौन करता था? हंटर करता था। कौन करता था? हंटर करता था। तो आवर इंडियन मुस्लिम हंटर के द्वारा लिखी गई। प्रेसेस्ट ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखी है? राजा राम मोहन राय। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने लिखी है? तारा चंद्र जी ने लिखी। किसने लिखी है? तारा चंद्र जी ने। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार किसने लिखी है? के दत्त ने लिखी है।
इसको याद रखेंगे सब लोग, इससे क्वेश्चन आ सकता है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की है? दीनबंधु मित्र ने। किसने की है? दीनबंधु मित्र ने। इंडियन अनरेस्ट, देखिए इंडियन अनरेस्ट किसको बोला था इन्होंने? तिलक को शांति का जनक किसने बोला था? वैलेंटाइन सिरोल ने। तो वैलेंटाइन सिरोल कौन सी बुक लिखेगा? इंडियन अनरेस्ट। और किसको बोला था? बाल गंगाधर तिलक को। तो तिलक जी कौन से लिखेंगे? अनहैप्पी पुस्तक लिखेंगे, जो हमने पीछे पढ़ी थी। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने। किसने किया? माइकल मधुसूदन दत्त ने। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके पत्र हैं? ये हैं एनी बेसेंट जी के। किसके हैं? एनी बेसेंट जी के। और यंग इंडिया और नवजीवन किसके हैं? महात्मा गांधी जी के। और आरसी दत्त के द्वारा अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसके द्वारा लिखा गया है? आरसी दत्त द्वारा। निम्न से कौन सी पुस्तक तिलक जी ने लिखी है? गीता रहस्य। सत्याप्रदाय किससे संबंधित है? आर्य समाज से। आर्य समाज का गठन कब हुआ? 1875 में बॉम्बे में। किसने किया? दयानंद सरस्वती जी ने किया। और इसका एक सेकेंड वर्जन स्टार्ट हुआ था 1877 में। कहाँ? लाहौर में। 1809 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन इसका सीडीपीओ में यही आंसर माना क्या? तुहफत उल मुहब्बीन। ये किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने। वेदों की ओर का लोटो किसके नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये किसके संपादक थे? आर्य समाज के। हिंदू पेट्रियट किसने लिखी थी? हरीश चंद्र मुखर्जी ने। किसने? हिंदू पेट्रियट किसने लिखी? हरीश चंद्र मुखर्जी जी ने। सत्याग्रह पदार्थ की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने। किसमें की थी? हिंदी में। किसान क्या करे किसने लिखा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये काफ़ी जाना माना चेहरा है किसान आंदोलन के नाम से। तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? किसान क्या करे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब कहा था? जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये रचयिता इसके कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। अब क्वेश्चन पूछेगा इसके रचयिता कौन है? तो बिस्मिल अजीमाबादी। और नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हसन मोहानी द्वारा। और सबसे ज़्यादा प्रयोग किसके द्वारा किया गया? भगत सिंह के द्वारा। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हसन मोहानी ने। सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया? भगत सिंह जी ने। शेरे पंजाब के नाम से किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय जी को। सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब दिया था? 1943 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? कराची। इसका हेड कौन था? जिन्ना ही थे। तो इन्होंने क्या नारा दिया था? बांटो और छोड़ो। लोकनायक, लोकनायक की बात किसके पास थी? जयप्रकाश नारायण के पास। बाल गंगाधर तिलक के पास कौन थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेताजी आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रपिता गांधी जी। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? दिल्ली चलो का नारा INA से संबंधित है, इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित। कहाँ दिया गया था? सिंगापुर में दिया। किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। मदरलैंड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? मजरूल हक के द्वारा किया गया। कब किया गया था ये? 1920-21 के करीब में किया गया था, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। अर्थशास्त्र में हस्तलिखित प्रति की खोज किसने की? तो 1909 में श्याम शास्त्री जी ने। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? विष्णुगुप्त या कौटिल्य, या फिर तो कब लिखी थी? मौर्य काल में। लेकिन उसकी प्रति कब ढूंढी गई? 1909 में। किसने ढूंढा? श्याम शास्त्री जी ने ढूंढा। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच की अंतःवार्ता है, तो इसको किसने? EH कार। इसको याद कैसे करेंगे भैया? वही काम कर सकता है जिसके पास क्या हो? अतीत में कौन जा सकता है या वर्तमान में? मान लीजिए जिसमें कार है वो क्या करेगा? इधर उधर जाएगा, पहले पीछे फिर आगे, अतीत में जाएगा और फिर वर्तमान में। तो अंतःवार्ता याद करने के लिए क्या कहते हैं? EH कार। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष जी ने किया। सर्वोदय सबका उदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे जी के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। किसने भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। भारत में कागज का प्रयोग
कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से। सबसे पहले किसने प्रयोग किया? चीन ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? राम मनोहर लोहिया ने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हील्स ऑन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो राम मनोहर लोहिया ने। जयप्रकाश नारायण ने लिखी है वाई सोशलिज्म, ये आने के चांस हैं। समाजवाद क्यों किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण जी ने। अबुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया था? अल हिलाल का। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ? 1931 में। कहाँ से हुआ? पटना से। ये क्वेश्चन याद रखेंगे क्योंकि ये पिछले बार पूछा जा सकता, हो सकता है इस बार इसको रिपीट कर दें। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1931 में। कहाँ से शुरू हुआ? पटना से। अगला क्वेश्चन है बंगाल व बिहार के नील कृष्ण की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु मित्र द्वारा। और इसका इंग्लिश अनुवाद किसने किया? माइकल मधुसूदन जी ने। इंडिया डिवाइड किसके द्वारा लिखी है? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखी गई है। हुंकार पत्रिका भी बताया था राहुल संस्कृतायन और सहजानंद सरस्वती, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक। पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये लिखी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। न्यू इंडिया के लेखक कौन है? न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी। ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, तो ये देखिए ब्यूटीफुल ट्री से क्या रखेंगे? धर्मपाल। पेड़ कैसा होता है? धर्म का प्रतीक होता है, ऐसे याद रखेंगे ब्यूटीफुल ट्री से धर्मपाल। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज। देखिए क्वेश्चन आया है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू ने। किसने लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू ने। किसके बारे में थी? शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। तो कौन सी पुस्तक? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। महात्मा गांधी एंड बिहार किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने। और कौन सी पुस्तक थी? सत्याग्रह थे चंपारण, इंडिया डिवाइडेड और बापू के कदमों में। ये किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? जेपी बसु ने लिखी थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। इंडियन स्पेक्ट्रम किसने लिखी थी? बीएम मालाबारी और दादाभाई नौरोजी के हेल्प से इसको प्रकाशित किया गया। तो इसमें सही कौन सा है? महात्मा यंग इंडिया। लेकिन इसने पूछा क्या गलत, तो गलत कौन है? एडवोकेट ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेक्टर्स। निम्न में से कौन सा सही है? सही पूछ रहा है। आ बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्ता के दूसरे उत्तराधिकारी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, ये सही है। तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया। इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? देखिए इंडिया फॉर इंडियंस की बुक पूछेगा तो किसने लिखी है? चलिए देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इंडिया फॉर इंडियंस बुक किसके द्वारा लिखी गई? सीआर दास जी के द्वारा। और इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगले वीडियो में अगले 200 से 300 तक क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।